2023 की नवीनतम सुपर मैजिकल वैम्पायर ब्लॉकबस्टर धमाकेदार एंट्री करती है। अंधियारे का राजा एक इंसान से प्यार कर बैठता है और उनका मिलन ऐसा खतरनाक नतीजा लाता है जो पूरे ब्लड क्लैन को उलट कर रख देगा। एक छोटा सा टाउन रहस्यमयी हमले का शिकार बनता है और देखते ही देखते एक ही रात में वहां के सभी लोग पूरी तरह से कत्ल कर दिए जाते हैं। रेस्क्यू टीम को वहां जाकर खोजबीन का आदेश मिलता है, लेकिन मारे गए गांव वालों के शरीर पर डरावने दांत रूपी निशान थे और उनके शवों में मौजूद खून एक बूंद तक चूस लिया गया था। सैनिकों ने चर्च के दरवाजे पर खून से बने हाथों के निशान देखे। उन्हें लगा भीतर कोई सर्वाइवर होगा, लेकिन जैसे ही भारी दरवाजा खोला गया, सब लोग सामने का नजारा देखकर दहल गए। सामने असंख्य लाशें एकदम सजी संजाई कतारों में रखी थीं। इसी सदमे के बीच उनके पीछे एकमात्र जीवित बचा बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, लेकिन वह साफ दिख रहा था कि सदमे में पागल हो चुका है। वह लगातार बड़बड़ा रहा था कि एक दानव उतरा था, उसने सबको मार डाला। अपनी जान बचानी है तो लाइक फॉलो करो, कमेंट में कुत्ते का सिर डालकर सुरक्षा मांगो, नहीं तो आधा खून शिकारी को ढूंढना पड़ेगा। पर सैनिकों को उसकी बातों पर रत्ती भर यकीन नहीं हुआ। एक ने तो गुस्से में सीधे उसे गोली मारकर खत्म ही कर दिया। कैप्टन ने आदेश दिया कि सभी लाशों को एक साथ दफनाया जाए। सब कुछ निपटते निपटते रात हो चुकी थी। एक सिपाही जो गश्त लगा रहा था, अचानक अंधेरे में किसी की मदद की चीखें सुन लेता है। सामने एक लड़की थी। दोनों सिपाही उसे देखते ही रोमांस में बह गए, पूरी तरह भूल गए कि इस टाउन में कोई जिंदा नहीं बचा। और वो लड़की भी अचानक बदली। उसने तिरछी मुस्कान के साथ अपने नुकीले पंजे बाहर निकाल दिए। एक गोली की आवाज, एक दर्दनाक चीख, और दोनों सिपाही रात के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गए। कैप्टन शोर सुनते ही टीम लेकर वहां पहुंचा, लेकिन घने अंधेरे में काली परछाइयां तेजी से इधर उधर दौड़ रही थीं। ये राक्षस रात के सहारे सैनिकों का शिकार शुरू कर चुके थे। थोड़ी ही देर में 2 सैनिक मारे गए। कैप्टन मजबूर होकर सभी को गोल घेरे में खड़े होने का आदेश देता है, लेकिन रात के इन जीवों की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। सैनिकों की गोलियां उन्हें छू भी नहीं रही थीं। उधर हमारा पुरुष मुख्य पात्र आधा खून शिकारी के नाम पर अपने पास के गांवों में धौंस जमा रहा था। यह जानकारी मिलते ही कैप्टन ने तुरंत लोगों को भेजकर हेलन हार्लन को पकड़ मंगवाया। उम्मीद थी कि वही इन वैम्पायर्स का अंत करेगा, लेकिन हेलन खुद जानता था कि वह तो बस एक ढोंगी था, असल में कोई आधा खून शिकारी नहीं। पर कैप्टन उसकी एक नहीं सुनता। रात होते ही उसने हेलन को अकेले सड़क पर फेंक दिया। हेलन इधर उधर भटकता हुआ चर्च तक पहुंचता है, जहां उसे वहीं पहले वाली लड़की मिलती है। लड़की फिर से नरम बनकर उसे बहलाने लगती है, लेकिन जैसे ही वह हेलन की गर्दन काटने वाली होती है, उसे तुरंत हेलन के खून में कुछ अजीब महसूस होता है। हेलन डर कर चर्च से बाहर भागता है, लेकिन बाहर तो एक पूरी वैम्पायर गैंग उसके खाने का इंतजार कर रही थी। हेलन बंदूक निकालकर लगातार फायरिंग करता है, लेकिन गोलियां इन राक्षसों पर बिल्कुल बेअसर थी। असिस्टेंट उसे बचाने बाहर निकलना चाहती थी, पर कैप्टन ने उसे जोर से पकड़कर रोक लिया। वैम्पायर शिकार देखकर उसी समय उसे चीरने वाले थे। तभी वो लड़की फिर से सामने आती है। रोकना चाहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हेलन का खून उस आदमी के शरीर पर छलक गया और तुरंत उसका शरीर जलने लगा। उसका पूरा हाथ राख बनकर झड़ गया। इस अचानक हुए बदलाव से वैम्पायर्स बेकाबू हो गए और अंदर छिपे कैप्टन और बाकी सैनिकों पर भी हमला कर दिया गया। भले ही उनके पास भारी गोला बारूद था, लेकिन बेकार, उन हथियारों से कोई फायदा नहीं हुआ। हेलन जैसे ही खड़ा हुआ, एक वैम्पायर ने उसे पकड़ लिया और हवा में ऊंचा उठा दिया। संकट की घड़ी में हेलन ने अपना ही खून उस राक्षस के शरीर पर लगा दिया और वह राक्षस उसकी खून की शक्ति से तुरंत मर गया। पीछे बैठा अंधकार का राजा डार्क नाइट किंग उसी लड़की की आंखों के जरिए हेलन की हर हरकत देख रहा था। इस पूरी घटना ने हेलन को भीतर तक हिला दिया। वैम्पायरों को बुलावा मिला और वे तुरंत वहां से भाग गए। यहां मेरे बच्चे, तुम उसे हरा नहीं सकते। सभी वैम्पायर निकल गए, सिर्फ वह लड़की पीछे छोड़ दी गई निगरानी के लिए। जैसे ही सूरज निकला, सैनिक बंदूकें लेकर चर्च में घुसे, लेकिन हेलन ने अजीब तरह से उसी लड़की की जान बचा ली। असल में सिर्फ एक महान अंधकार राजा और इंसान से पैदा हुआ बच्चा ही आधा खून शिकारी होता है।
ये नस्लों को पार कर पैदा हुआ संतान पूरे ब्लड क्लैन का विनाशक है, यहां तक कि उस अंधकार राजा का भी जिसने उसे बनाया था। इस आदमी का खून वैम्पायर्स को आसानी से मार सकता है, क्योंकि वह अंधकार राजा और इंसान का बच्चा है। आधा खून के जन्म ने उसकी मां की जान ले ली थी, और जब उसके पिता अंधकार राजा लौटे, उन्होंने पत्नी को मृत पाया। दुख और पागलपन में उन्होंने भयावह शक्ति विस्फोट कर दिया। 3 जादूगरनियां मजबूर होकर आगे आईं और सारी ताकत लगाकर अंधकार राजा के हमले को रोका, जब तक कि अंधकार राजा ने अपने बेटे की रोने की आवाज नहीं सुनी। तभी धीरे धीरे उसकी क्रोधाग्नि शांत हुई। लेकिन जादूगरनियों ने बच्चे को उसके पिता को देने से इनकार कर दिया। वे उसे तब तक सुरक्षित रखना चाहती थीं जब तक वह बड़ा होकर आदमी या रक्त कुल के बीच खुद अपना रास्ता चुन सके। जैसे ही जादुई ढाल सक्रिय हुई, इतना शक्तिशाली अंधकार राजा भी कुछ न कर सका, सिर्फ गुस्से से दहाड़ता रह गया। और वही बच्चा आगे चलकर हेलन बना। वैम्पायर को जिंदा पकड़ने के कारण रेस्क्यू टीम ने तुरंत मुख्यालय लौटने का फैसला किया, लेकिन जंगल में प्रवेश करते ही सैनिकों को अचानक बेचैनी शुरू हो गई। उनकी नाक और मुंह से खून बहने लगा। उसी समय जंगल में एक आकृति दिखाई देती है। वह था गोरका, एक और अंधकार राजा। रक्तकुल के इस राजा पर धूप का कोई असर नहीं होता, और इंसानी हथियार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हेलन को अचानक अंदर से खिंचाव महसूस होता है। उसने देखा कि अंधकार राजा सभी लोगों को मार रहा था, लेकिन जानबूझकर उसने हेलन के सबसे अच्छे दोस्त यूरी को जिंदा छोड़ा। यह स्पष्ट था, वह हेलन को खुद आने पर मजबूर कर रहा था। अपने भाई जैसे दोस्त को बचाने के लिए हेलन बिना हिचके निकल पड़ता है। वो ब्लैक विडो टाइप लड़की भी उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। आधा खून शिकारी पूरे रक्त कुल का विनाशक होता है। सिर्फ हेलन ही गोरका जैसे मास्टर को मार सकता है। अचानक एक वैम्पायर समूह दिखाई देता है। ये वही बचाव टीम के लोग थे जिन्हें गोरका ने पहले हमला करके वैम्पायर में बदल दिया था। तीनों लोग उनकी गोलीबारी से बचते हुए भागते हैं। कैप्टन ने मौके पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। हेलन के खून से लगे हुए गोलियां सीधे उड़कर निकलीं और एक के आर पार होते हुए 3 वैम्पायरों को चकनाचूर कर दिया। ये तरीका काम करता देखकर दोनों तुरंत पलटवार करते हैं। कुछ ही देर में उन्होंने सभी वैम्पायरों को खत्म कर दिया, लेकिन उनके खुश होने से पहले ही वो ब्लैक विडो वाली लड़की अंधेरे से बाहर आती है। इस समय उसकी दोनों आंखें काली पड़ चुकी थीं। वह पूरी तरह गोरका के नियंत्रण में थी। हेलन ने सोचा कि दोनों के बीच की भावनाओं का सहारा लेगा, लेकिन उसे जवाब में वो काली विधवा जैसी लड़की से एक सीधी गोली मिल जाती है। अच्छी बात यह थी कि हेलन आधा वैम्पायर था, इसलिए इतनी छोटी सी चोट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन वो ब्लैक विडो वाली लड़की गिल्ट में खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। तभी उसने देखा कि गोरका के चेलों में से कुछ एक लड़की का पीछा कर रहे थे, उसे शिकार बनाने। वो हेलन द्वारा दी गई छुरी लेकर आसमान से टूटकर उन पर गिर पड़ी। उसने तय कर लिया था, अब वो वैम्पायर्स से पूरी तरह अलग हो जाएगी। छुरी पर हेलन का ताजा खून लगा था, इसलिए वो आसानी से सभी वैम्पायरों को मार देती है। लेकिन यह सब उसके मालिक गोरका का ध्यान खींच लेता है। अपने सामने इस दुष्ट को देखकर, जो उसे मनमर्जी से नियंत्रित करता था, वो गुस्से में उस पर वार कर बैठती है। लेकिन वह भला कैसे अंधकार राजा का मुकाबला कर सकती थी? उधर हेलन, एक इंसान और वैम्पायर के बच्चे के रूप में उसकी रक्त शक्ति इतनी खतरनाक थी कि खून का राजा भी उससे डरता था। उसका खून हर तरह के रक्त कुल को नष्ट कर सकता है, यहां तक कि उसके अपने जैविक पिता अंधकार राजा ड्राका को भी। दूसरी ओर रक्तकुल के एक और राजा, रक्तकुल के आदि पिता गोरका, इस खतरे को मिटाने के लिए हर हाल में हेलन को मारना चाहते थे। अपने भाई जैसे दोस्त और वो ब्लैक विडो लड़की को बचाने के लिए हेलन कैप्टन के साथ गोरका के ठिकाने में प्रवेश करता है। जगह बहुत बड़ी थी और लोग बहुत कम, इसलिए उन्हें अलग अलग होकर आगे बढ़ना पड़ा। जैसे ही कैप्टन ऊपर की ओर बढ़ा, गोरका ने उसे देख लिया। खाली रक्तलाल जगह में बच्चों की आवाजें गूंजने लगीं और कैप्टन अपने पुराने भ्रमों में फंस गया। उधर हेलन बिना रुकावट गोरका की गुफा तक पहुंच जाता है। अंधकार राजा वहां पहले से उसका इंतजार कर रहा था। हेलन बिना कुछ बोले सीधे गोलीबारी शुरू कर देता है।
लेकिन वैम्पायरों के इस पहले राजा के पास बेहद तेज गति थी। गोलियां उसे छू भी नहीं पाती। हेलन पलक झपकते ही मौत के मुंह में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन जब होश में आता है, वह हवा में उल्टा टंगा हुआ था, मरने की हालत में। पास ही वो ब्लैक विडो लड़की भी तड़प तड़प कर दम तोड़ने की स्थिति में लटकी हुई थी। कैप्टन का सहायक वहां प्रकट होता है, लेकिन अब वह वैम्पायर बन चुका था। उसने उच्च ताप वाली फ्लेम गन उठाई और लगातार वो को जलाने लगा। वो ब्लैक विडो लड़की, वैम्पायर की शंग मिंग ली लाइफ फोर्स उसे मरने नहीं देती, लेकिन इतनी भयानक पीड़ा से बचा भी नहीं सकती। वह आदमी कैप्टन का पूर्व साथी इस दर्द का मजा ले रहा था, लेकिन फिर भी होश में नहीं आया। फिर उसने सिर घुमाकर अपने पुराने साथी पर हमला करने की तैयारी की। अच्छी बात यह हुई कि वो ने मौका देखकर खुद को छुड़ा लिया और लोहे की जंजीर से उसके गले को जकड़ लिया। वह आदमी हवा में लटक गया। कैप्टन ने भी फ्लेम थ्रोअर उठाया और सीधे उस पर आग बरसानी शुरू कर दी। उधर हेलन की रक्त शक्ति अभी पूरी तरह जागी नहीं थी, इसलिए वह अंधकार राजा का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वह बार बार उठता और बार बार गिरा दिया जाता। सदियों पहले उसका अपना पिता भी गोरका से बुरी तरह हार चुका था और शर्मिंदगी के साथ पीछे हट गया था। तो फिर हेलन जैसा मिश्रित रक्त वाला कैसे टिक पाता? गोरका ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर हेलन को हवा में उठा लिया, लेकिन उसे तुरंत नहीं मारा। उसके आदेश के साथ ही सिंहासन के पीछे से उसका भाई जैसा दोस्त यूरी बाहर आता है। अब वह पूरी तरह वैम्पायर बन चुका था। गोरका के नियंत्रण में वह सीधे हेलन पर हमला कर देता है। अपने पुराने भाई जैसे दोस्त के सामने हेलन पलटवार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन हेलन के खून ने यूरी को फिर भी चोट पहुंचाई और यूरी थोड़ी देर के लिए अपने होश में लौट आया। वह हाथ जोड़कर हेलन से विनती करता है कि उसे मार दे, और इसी तरह वह हेलन की बाहों में राख बनकर बिखर गया। दर्द और गुस्से से भरी हेलन सीधे गोरका पर टूट पड़ती है, लेकिन गोरका के एक ही वार ने उसका दिल धड़कना बंद कर दिया। उसी समय वो ब्लैक विडो लड़की और कैप्टन पहुंचते हैं, लेकिन दोनों का कोई असर नहीं हुआ। गोरखा ने जादू से दोनों को दीवार में जकड़ दिया ताकि वे हेलन को धीरे धीरे मरते हुए देखते रहे। बेहोश हेलन एक चेतना जगत में पहुंचता है, जहां उसे पालने वाली तीनों जादूगरनियां दिखाई देती हैं। अब चुनाव करने का समय है। हेलन मुड़कर अपने पिता ड्राका की ओर बढ़ता है। अपने जवान बेटे को देखते हुए ड्राका समझ नहीं पा रहा था कि उसे खुशी होनी चाहिए या डर। वह हेलन से कहता है कि अपने खून की आवाज सुनो। हेलन का रुका हुआ दिल एक झटका खाकर फिर धड़कने लगता है। उसके भीतर की आधा खून शक्ति पूरी तरह जाग उठती है। अब गोरका सचमुच डर गया था, लेकिन उसकी जादुई शक्ति अब हेलन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। अपनी जान बचाने के लिए वह अपने क्रॉस रूप में बदल गया और दोनों के बीच सबसे जंगली, सबसे खूनी हाथ से हाथ की लड़ाई शुरू हो गई। कुछ ही टकरावों के बाद हेलन ने गोरका का गला जबरदस्त तरीके से पकड़ लिया। इस बार न वो कमजोर था, न डर रहा था और न ही भाग रहा था। उसकी आधी ब्लड लाइन पूरी तरह जाग चुकी थी और अब खून की ताकत उसके पूरे शरीर में जलती हुई आग की तरह बह रही थी। गोरका चाहे जितना छटपटाया, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था। हेलन ने उसकी गर्दन कसते हुए कहा, तूने सब कुछ छीन लिया, अब तेरी बारी है खत्म होने की। अगले ही पल हेलन की हथेली से एक तेज लाल चमक निकलती है। यह वही शक्ति थी जिससे वह किसी भी रक्तवंश को समाप्त कर सकता था। गोरका की त्वचा जलने लगी, उसकी चीखों से पूरा आसमान कंपने लगा और कुछ ही सेकंड बाद गोरका राख बनकर हवा में उड़ गया। वही अंत जिससे खुद उसका रक्तवंश भी डरता था। फाइट खत्म। अब अंतिम दृश्य गोरका के मरते ही दीवारों में कैद स्कारलेट और कैप्टन आजाद हो जाते हैं। स्कारलेट दौड़कर हेलन की ओर जाती है, आंखों में डर भी और शुक्र भी, लेकिन हेलन बस शांत खड़ा रहता है, जैसे उसने पहली बार महसूस किया हो कि वह क्या बन चुका है। कैप्टन धीरे से कहता है, तुमने हमें भी बचाया और पूरी दुनिया को भी, लेकिन हेलन जानता है ये तो बस शुरुआत थी। रक्तवंश में अभी भी कई पुराने राजा और प्राणी छुपे थे और गोरका की मौत के बाद सबकी निगाहें अब हेलन डैम्पीर पर टिक चुकी थी।
हेलन स्कारलेट और बाकी सर्वाइवर्स को बाहर ले जाता है, जहां कोई छुपा हुआ अस्तित्व हेलन को दूर से देख रहा होता है, संकेत कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे हार्लन किस किस से भिड़ेगा, उसकी आधी खून वाली ताकत कितना दूर जाएगी और भविष्य में कौन सा रक्तराज उसके सामने खड़ा होगा, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो, ताकि अगला पार्ट या अगली कहानी मिस ना हो जाए।